यहाँ महागठबंधन के सभी हमारे नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भाई ललित यादव जी और दरभंगा ग्रामीण से आए हुए सभी बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथियों का इस चुनावी जनसभा में आपका स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। और कहीं भी हम लोग बिहार घूम रहे हैं, हर जिले, हर विधानसभा जा रहे हैं, एक ही बात, एक ही नारा बदलाव का है। इस बार सत्ता परिवर्तन हो करके रहेगा, ये बिहार की जनता चीख चीख करके कह रही है। दरभंगा के लोगों का क्या राय है? परिवर्तन लाना है कि नहीं लाना? बदलना है कि नहीं बदलना? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। 20 साल से ये खट्टारा सरकार चल रही है। अगर 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है, 20 साल नीतीश जी और एनडीए की सरकार है, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एमपी यहां का है, लेकिन दरभंगा के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए क्या काम किया इन्होंने? आज भी देख लीजिए, मधुबनी और दरभंगा मिला के 3 चीनी मिल है। तीनों चीनी मिल बंद है कि नहीं है? चीनी मिल खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तेजस्वी को एक मौका मिलेगा। दोनों हाथ उठा के बोले, एक मौका मिलेगा। एक मौका मिलेगा तो ये तीनों चीनी मिल तेजस्वी चालू कराने का काम करेगा। हम लोग ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि किसी बिहारी भाई को पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, किसी मां को अपने बेटे से दूर ना रहना पड़े, अपने पतियों से दूर ना रहना पड़े। लोग कमाने खाने दूसरे राज्य जाते हैं। लोगों को नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए ताकि इलाज हो सके। इस महंगाई की मार में लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए। बिहार को फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। क्या कमी है? मखाना है, केला है, मक्का है, लीची है, लेकिन 11 साल में मोदी जी कुछ किए हैं क्या मखाना वालों के लिए? कुछ नहीं। मजदूरों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, केवल ठगने का काम किए। मोदी जी ने फैक्ट्री लगाई गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है क्या? हाथ उठा के बताइए, नुकसान किया है क्या? एक मौका मिलेगा ना? आप सब लोग अगर एक मौका दीजिएगा, हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। उम्र कच्ची हो सकती है तेजस्वी की, पर जुबान पक्की है। हर जात, हर धर्म के लोगों को तेजस्वी साथ लेके चलेगा और सरकार बनेगी। उसके 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा, अधिनियम बनाया जाएगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। पहले भी भाजपा के लोग, हमारे चाचा नीतीश जी कहा करते थे 20 में, जब हम बोलते थे 10 लाख नौकरी देंगे, कहां से देगा? कहां से देगा? अपने बाप के पास से पैसा लाके सैलरी बांटेगा? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे असंभव है नौकरी देना। लेकिन जब आपका भाई बेटा तेजस्वी 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहा,
तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हमने दिया, यानी हमने किया है। और इस बार भी ये हम लोगों का प्रण है कि बेरोजगारी को जड़ से हमको खत्म करना है। और जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, तेजस्वी उस परिवार को एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। हमारी महागठबंधन की सरकार दिलाने का काम करेगी। माई बहन मान योजना ला करके 30,000 रुपया साल का माताएं बहनों के, गरीब माताएं बहनों के खाते में जाएगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन मान योजना से मिलेगा। तेजस्वी अगर नहीं कहता तो शायद ये लोग 10,000 रिश्वत चुनाव वाला भी नहीं देता। ये रिश्वत है, उधार है, बाद में ये सरकार वसूलेगी, सूद समेत वसूलने का काम करेगी। लेकिन तेजस्वी दे रहा है, देगा तो महंगाई से लड़ने के लिए एक सहयोग राशि जो है आप लोगों को माई बहन मान योजना की तरफ से माता बहनों को मिलेगी। जीविका दीदी जितनी सीएम है उनको पक्का किया जाएगा और 30,000 रुपए जो है मानदेय हम लोग उनका जो है करने का काम करेंगे। जितने आउटसोर्सिंग है, संविदा कर्मी हैं, उन सबको जो है पक्का करने का काम हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग करेंगे। हमारी सरकार ये मिथिलांचल के इलाकों में जब सरकार बनेगी तो मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी हम लोग जो है गठन करेंगे ताकि मिथिलांचल के विकास को तेजी आ सके, पूरा योजना बना सके और उस पर हम लोग अमल करने का काम करेंगे। एक एक हम लोग काम करेंगे। लेकिन आप देखिए भाजपा के लोग, अमित शाह जी ने तो कह दिया कि बिहार में कारखाना नहीं लगाया जा सकता, इंडस्ट्री नहीं आ सकती क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। बताइए, अमित शाह जी कह रहे हैं बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकती क्योंकि भूमि की कमी है। भूमि की कमी है क्या बिहार में? कमी है क्या? लगाया जा सकता है ना। जब लालू जी 3-3 रेलवे का कारखाना दे दिए तो भूमि की कमी थी, लगाया ना लालू जी कारखाना। छपरा हो, मधेपुरा हो, तो ये लोग काम नहीं करना चाहते। ये लोग बिहार में कब्जा करना चाहते। हम कह देना चाहते हैं अमित शाह जी से, बिहार को बिहार का लाल चलाएगा, कोई बाहरी नहीं चलाएगा। चलाएगा क्या? और यहां दंगा फसाद करने की हिम्मत भी मत करना। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग साथ लेकर के चलने का काम करेंगे और असल जो मुद्दा है उस मुद्दे की राजनीति हम लोग करेंगे। मुद्दा क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का। और इतना हम कहना चाहते हैं कि करप्शन से, कम्युनलिज्म से, क्राइम से तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। चाहे अपना हो या पराया हो, कोई भी अपराधी हो, चाहे हमारे दल में हो या किसी और दल में हो, चाहे मेरे परिवार में हो या किसी और के परिवार में हो, अगर कोई अपराध करेगा तो उसको सलाखों के पीछे तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा, सलाखों के पीछे भेजने का काम। तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। जब तक बिहार से अपराध नहीं खत्म किया जाएगा तब तक बिहार में निवेश नहीं आ सकता, कारखाने नहीं लग सकते। जब तक एनर्जी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक जो है बिहार में कारखाने नहीं लग सकते। सरकार बनेगा तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा और एनर्जी की व्यवस्था की जाएगी ताकि बिहार में निवेश आए, कारखाने खुले, शुगर मिल खुले, जूट मिल खुले, इस तरह आईटी पार्क लगे, एसईजेड लगे, डेटा सेंटर्स
खुले, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे। ऐसा बिहार हम लोगों को बनाने का काम करना है। ये नीतीश जी के राज में इतना अफसरशाही है कि अधिकारी मंत्री का भी नहीं सुनते हैं। जनता तो दूर की बात है, थाना जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? दाखिल खारिज में घूस देना पड़ा, हर घर न जल से योजना वाले में घूस देना पड़ा, राशन में 5 किलो बोलता है 3 किलो देता है, राशन में भी कमीशन खोरी हुई है कि नहीं हुई है? और अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? कहीं FIR नहीं होता, गरीबों का सुनवाई नहीं होता, बिना घूस दिए हुए काम नहीं हो रहा, तो अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा, तो इसका दोषी सरकार में बैठे वाले लोग हैं, बैठने वाले लोग हैं। अब 20 साल तक अगर स्थिर पानी भी एक जगह रख दीजिएगा या कुछ दिनों तक पानी स्थिर आप रख दीजिएगा, जमा हो जाएगा, जल जमा हो जाएगा, तो पानी सड़ता है कि नहीं सड़ता है? वही हाल इस सरकार की हो चुकी है। अब बदलने का वक्त आ गया है। अब आप सब लोगों से बस तेजस्वी यही एक मौका मांग रहा है, जो 20 सालों तक इन लोगों ने नहीं किया, तेजस्वी 20 महीने में करके दिखाने का काम करेगा। तो आप लोगों का साथ है ना, प्यार है ना? एक बार हाथ उठा करके बताइए, आशीर्वाद दीजिए। और ललित जी को दरभंगा ग्रामीण से जिताइए, केवटी से फराज फातमी जी को जिताइए, जाले से ऋषि मिश्रा जी को जिताइए, मधुबनी से समीर कुमार महासेठ जी को आप लोग जिताने का काम कीजिए, और दरभंगा शहर से उमेश साहनी जी को आप लोग भारी बहुमत से जिताने का काम कीजिए। तो आशीर्वाद है ना? विजय का माला पहना दे सबको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, दरभंगा की जनता जिंदाबाद। बेनीपुर से मिथिलेश चौधरी जी हैं, उनको भी जिताने का काम कीजिए। चलिए, बहुत एहतराम के साथ आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम किस शहर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन तो रन, दुश्मन का जिगर कांप रहा है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बहुत ही इस्तकबाल के साथ जोरदार तालियों से मिथिला के धरती पर राहुल गांधी जी का स्वागत कीजिए। आदरणीय राहुल गांधी जी। तेजस्वी यादव जी, मुकेश साहनी जी, SP गुप्ता जी, KC वेणुगोपाल जी, मदन मोहन झा जी, अब्दुल बारी सिद्दीक जी, स्टेज पे महागठबंधन के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दूर दूर से आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मूड कैसा है? सुनाई नहीं दिया भाई, मूड कैसा है? हाँ, आप देश के कोने कोने में जाते हो, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको बिहार के लोग मिलेंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, असम, मिजोरम, नागालैंड, जहां भी आप जाओ, बिहार के लोग, बिहार के युवा आपको दिखाई देंगे। हिंदुस्तान में सड़क बनती है, फ्लाईओवर बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, पुल बनता है, इमारत बनती है, बिहार के युवाओं का हाथ उसमें होता है। सही है गलत है?
आप में कोई कमी नहीं है, डायनामिज्म है, क्षमता है, ऊर्जा है, आप बाकी प्रदेशों को बनाते हो। दुबई जैसा शहर आपके कंधों पे बना है, यह काम आप बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हो? यह काम जो आप बाकी दुनिया में करते हो, मॉरिशस में, सेशेल्स में, फिजी में, दुबई में, यह काम आप बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हो? 20 साल से आपकी सरकार आपको झूठे वायदे करती रहती है, मगर आपकी जो शिक्षा का सिस्टम है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, स्वास्थ्य का जो सिस्टम है, अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ये सारे के सारे खत्म हो गए हैं। बिहार का युवा मेहनत जितनी करना है कर ले, मगर एग्जाम में वो ही आगे जाएगा जिसको पहले पेपर मिल जाता है। सही है ना? जब भी एग्जाम होता है, उससे पहले, एक दिन पहले, अमीर बच्चों को, जिनके जान पहचान है, उनको पेपर मिल जाता है। और बिहार के युवाओं की जो मेहनत है, बिहार की जो ईमानदारी, जो सच्चाई है, उसको थप्पड़ लगता है। यह आपके साथ हर रोज हो रहा है। अभी तेजस्वी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा कि जमीन की कमी है। कहा ना? अच्छा बताओ भैया, जमीन की कमी है तो अदानी को 1 रुपए में कौन सी जमीन दी जा रही है? क्या वो बिहारी जमीन नहीं है क्या? कि वो किसान, बिहार के किसान की जमीन नहीं है क्या? जब अंबानी अदानी को जमीन देनी होती है तो जमीन मिल जाती है। जब किसान से जमीन छीननी होती है, 2 मिनट में इनको जमीन मिल जाती है। मगर जब किसान कहता है कि मेरे बच्चे को सपना देखना है, रोजगार का सपना देखना है, मेरे बच्चे को बिजनेस चलाना है, कारखाना खोलना है, फैक्ट्री खोलनी है, तो अमित शाह कहते हैं भैया बिहार में जमीन नहीं। धारावी में मैं गया, आपके लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, लाखों करोड़ रुपए की जमीन है, वो सारी की सारी जमीन छीनकर अदानी को दी जा रही है। सारी की सारी जमीन, धारावी की जमीन अदानी जी को डेवलप करने के लिए दी जा रही है। इसे यह विकास कहते हैं। जो भी अदानी और अंबानी को दिया जाता है उसे विकास कहा जाता है। उनका जितना कर्जा माफ करना है करा देंगे। बिहार के किसानों का कर्जा माफ किया, बिहार के किसान को सही रेट दिया ना, और फिर आके कहते हैं कि जमीन नहीं है। दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं मैं जाके यमुना में स्नान करूंगा, छठ पूजा का टाइम है। कहा नहीं कहा? आपको दिखाने के लिए ड्रामा।
मैंने पिछली मीटिंग में कहा, देखो भैया, चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगली मीटिंग में आएंगे, भीड़ से कोई कहेगा, एक आदमी नहीं, अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। वो भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे स्टेज पे। ड्रामा किया और ड्रामा से हिंदुस्तान की सच्चाई दिखाई दी। ड्रामा क्या किया? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको किसी ने पी लिया या बीमार होगा या मरेगा। उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, इतना गंदा पानी है। अगर आप उसमें घुस गए, आपको वहीं की वहीं बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा खाल पे। मगर मोदी जी ने ड्रामा किया, छोटा सा वहां पे तालाब बनाया। आपने देखा ना? ये हिंदुस्तान। चुनाव के लिए आपको कुछ भी दिखा देंगे। देखो भैया, 56 इंच की छाती है, यमुना में मैं जाके स्नान कर रहा हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है, मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं, मुझे यमुना में कोई बीमारी नहीं होगी। और फिर पीछे से पाइप लगाया जाता है, साफ पानी उसमें डाला जाता है, और फिर वीडियो कैमरा, हमारे जो मीडिया के मित्र हैं, दिखाएंगे, देखो देखो नरेंद्र मोदी जी ने यमुना जी में स्नान किया। वो एक प्रॉब्लम आ गई, किसी ने फोटो ले ली पाइप की, किसी ने पाइप की फोटो ले ली। मोदी जी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। मगर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दो हिंदुस्तान है। एक असली हिंदुस्तान यमुना जी वाला, बेरोजगारी का, भूख का, पेपर लीक का, वो वाला। और दूसरा नरेंद्र मोदी जी वाला, अंबानी का, अदानी का चमकता हुआ हिंदुस्तान। और फिर मोदी जी आते हैं, कहते हैं आपको कि भैया देखो, बिहार के युवाओं, आजकल आप रील देखते हो, बीजेपी ने डेटा को इतना कम पैसे पे दिया है, इतना दाम कम कर दिया है कि बिहार का हर युवा इंस्टाग्राम की रील देख सकता है, फेसबुक पे जा सकता है, ट्विटर पे जा सकता है। मोदी जी, आप यह भी बता दीजिए कि आपने अंबानी जी को जियो का लाइसेंस देकर कितना पैसा दिया है। आप यह भी बता दीजिए कि यह डेटा फ्री में नहीं दिया जा रहा है, यह डेटा बिहार की जनता अपना पैसा देकर खरीदती है और पैसा अंबानी जी की जेब में जाता है। यह आपने अपने भाषण में क्यों नहीं बताया? तो ड्रामा चल रहा है। एक तरफ नोटबंदी, बिहार के छोटे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, गलत जीएसटी लागू कर दी। फिर 5-6 साल बाद बोलते हैं देखो भैया, अब मैं आपको दिवाली का गिफ्ट दूंगा, जीएसटी को कम करूंगा। 5 साल आपने, 7 साल आपने खून चूसा, और फिर आप कहते हो कि दिवाली का तोहफा दूंगा। बिहार के युवाओं से कहते हो कि देखो हमने आपको कम रेट में डेटा दिया, मगर बिहार के युवाओं से आप यह नहीं कहते हो कि आप 24 घंटा इंस्टाग्राम पे इसलिए हो क्योंकि हमने आपको नौकरी नहीं दी, मोदी सरकार ने, निजी सरकार ने नौकरी नहीं दी। क्या आप क्या सोचते हो? आपका प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है
कि बिहार के युवाओं को बहुत फायदा दिलवाया। आप जितना टाइम इंस्टाग्राम पे रहना चाहते हो रह सकते हो। क्या सोचते हो कि बिहार के युवा को इंस्टाग्राम से फायदा हो रहा है क्या? फेसबुक पे बैठकर रील देखकर बिहार की प्रगति हो रही है क्या? नहीं, इनको देना पड़ रहा है। क्योंकि अगर इन्होंने आपका टाइम जाया नहीं किया, इंस्टाग्राम पे आपको नहीं रखा, फेसबुक के आपको नहीं रखा, तो आप प्रधानमंत्री जी के घर के सामने, नीतीश जी के घर के सामने पहुंच जाओगे और कहोगे भैया हमें रोजगार दो। तो ये आपको गुमराया जा रहा है, आपको सपना दिखाया जा रहा है। रील में कुछ है नहीं आपके लिए। एक दो लोग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनेंगे, एक दो लोग इन्फ्लुएंसर बनेंगे और फिर एक दो साल बाद वो भी बेरोजगारी में डूब जाएंगे। सच्चाई ये है कि पूरी की पूरी सरकार, चाहे वो मोदी जी की हो, नीतीश जी की हो, ये 2-3 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। और इसमें किसान भूखा मर जाए, युवा एग्जाम पास करे ना करे, बेरोजगार रह जाए, कोई अस्पताल में मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ आपकी जमीन चाहिए, आपका पैसा चाहिए और आपका भविष्य चाहिए। और आजकल नई चीज चली है, ये जो भी आपको मिला है, ये चुनाव हो रहा है ना, यहां पे बिहार में चुनाव हो रहा है ना, तेजस्वी जी को चीफ मिनिस्टर चुना जा रहा है ना, चुना जा रहा है ना, ये पूरा चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? ये इसके कारण चल रहा है, ये संविधान के कारण चल रहा है। इसके पहले, संविधान के पहले यहां कोई चुनाव नहीं होते थे, यहां पे कोई भाषण नहीं होते थे, यहां पे जो भी राजा महाराजाओं को चाहिए होता था वो होता था। उनको किसी की जमीन चाहिए, जमीन ले लेते थे। ये पूरा का पूरा ढांचा जो हिंदुस्तान में बना है, लोकतंत्र का ढांचा, ये अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के कारण बना है। आप मत सोचिए आरएसएस और बीजेपी इस पर आक्रमण कर रहा है। जब वोट चोरी की बात होती है, संविधान पर आक्रमण हो रहा है। आपका वोट छीना जा रहा है। क्यों छीना जा रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। ये पिछड़ों की आवाज, दलितों की आवाज, ईबीसी की आवाज, माइनॉरिटीज की आवाज, गरीब जनरल कास्ट, किसान मजदूर की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये एक बार फिर आजादी के पहले समय में जाना चाहते हैं। 2-3 लोग चलाएं देश को, देश को चलाएं, जनता देखती रहे, जो इनके मन में आए ये करें। अगर 100 करोड़ की शादी करनी है तो 100 करोड़ की करें, 1000 करोड़ की करनी है तो 1000 करोड़ की करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखी आपने? देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था? राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं। जीएसटी उनके लिए, नोटबंदी उनके लिए,
1 रुपए में जमीन, बिहार की जमीन उनके लिए, धारावी की जमीन उनके लिए। तो ये हो रहा है। और आप ये भी मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। अगर हमारे ईबीसी भाइयों और बहनों यहां जो हो, आप ये सोच रहे हो कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं, आप गलतफहमी में हो। सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती है। सरकार मोदी जी, अमित शाह जी चलाते हैं और उनको जो चाहिए वो होता है। यहां पे गठबंधन के चीफ मिनिस्टर तेजस्वी जी बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और जो सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार जो बनेगी, ये आप अच्छी तरह सुनिए, ये हर जात की, हर धर्म की सरकार होगी। इसमें हर जात के लिए, हर धर्म के लिए जगह होगी और इज्जत होगी। चाहे ईबीसी हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, महादलित हो, माइनॉरिटी हो, गरीब जनरल कास्ट के लोग हो, ये सबकी सरकार बनेगी। और इसका काम बिहार को एक बार फिर विकास की पटरी पर लाने का होगा। हमने अति पिछड़ों के लिए, ईबीसी वर्ग के लिए हमने स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया है। हमारी गारंटी है, उसे हम पूरा करके लागू करके दिखाएंगे। बिहार पहले सिर्फ हिंदुस्तान का सेंटर नहीं हुआ करता था। आपने देखा होगा, जापान से, कोरिया से, सिंगापुर से, चाइना से टूरिस्ट आते हैं। देखा आपने? बिहार में देखा आपने? आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनका जो धर्म है वो आपने दिया है। बुद्ध भगवान ने इनका धर्म इनको दिया है, बिहार ने इनका धर्म इनको दिया, इसलिए ये यहां आते हैं। एक समय हुआ करता था जब दुनिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी। पूरी दुनिया से लोग आते थे, जापान से, चाइना से, यूरोप से आते थे, बिहार में आते थे। यह हमारा लक्ष्य है कि एक बार फिर बिहार सिर्फ हिंदुस्तान का सेंटर नहीं बने, बिहार इंटरनेशनल सेंटर बने। आजकल आप फोन देखते हो, कैमरा देखते हो, शर्ट पैंट देखते हो, उसके पीछे लिखा है मेड इन चाइना। देखा आपने? हम चाहते हैं कि मेड इन बिहार उन शर्ट के पीछे, कैमरा के पीछे, सेल फोन के पीछे लिखा है। यह काम ना नीतीश जी कर सकते हैं, ना मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं। मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं। 50 बार, सुनो, 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। 50 बार बोला है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला। उनका अपमान हर रोज ट्रंप कर रहा है। हर रोज अलग अलग देश में जाके वो उसका अपमान कर रहा है। ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं है। नरेंद्र मोदी को सामने, अपने सामने मैंने झुका दिया। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकलती। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार यह नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप उल्टी सीधी बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा आदमी बिहार में विकास कभी नहीं ला सकता। जिसमें इतनी शक्ति नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कह दे कि भैया आप झूठ बोल रहे हो। मुंह पे अगर जो नहीं कह सकता है, वो बिहार में कुछ नहीं कर सकता। 1971 के बांग्लादेश लड़ाई में इंदिरा गांधी ने कह दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति से, साफ कह दिया था, हम तुमसे नहीं डरते। प्रधानमंत्री का वो मतलब होता है। 50 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया नरेंद्र मोदी को तो मैंने
डरा दिया 50 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आज बोला फिर से कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और कहा कि भैया ऑपरेशन सिंदूर को रोको, और ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। उसने बोला है 50 बार। हमारी सेना के बारे में बोल रहा है, हमारी वायु सेना के बारे में बोल रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, दम नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आज जब वो बिहार आए कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। चैलेंज करता हूं, नहीं कर सकता, दम नहीं है, बिहार को नहीं बदल सकते। इसीलिए भाई और बहनों, वोट चोरी को रोकना है, वोट चोरी को रोकना है, संविधान को बचाना है। सारे के सारे वो लोग अपना वोट डालो, और अगर पोलिंग बूथ में बीजेपी के लोगों ने वोट चोरी करने की कोशिश की तो उनको पकड़ो और उनको रोको। भाई और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव इन्होंने चोरी किया है, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया है, और ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको मिलकर यह चोरी रोकनी है, संविधान की रक्षा करनी है, अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा करनी है। और भाइयों और बहनों, हमारा लक्ष्य है कि अगले 10 साल में बिहार में सबसे अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और स्कूल खुले, कि आपको शिक्षा के लिए बाकी प्रदेशों में नहीं जाना पड़े। ये जो पेपर लीक की जो कहानी है, इसको नहीं सहना पड़े, और आपके जो अस्पताल हैं जिनमें आप जीने के लिए नहीं मरने के लिए जाते हो, जीने के लिए नहीं मरने के लिए आप अस्पताल में जाते हो, ऐसे अस्पतालों को बंद किया जाए और अच्छे अस्पताल आपके लिए खोले जाएं। यह हमारा लक्ष्य। और जो छोटे व्यापारी हैं, मेड इन बिहार कौन करेगा? अंबानी अदानी नहीं करेंगे, बिहार के युवा करेंगे। कैसे करेंगे? जब छोटे बिजनेसेस की मदद की जाएगी, जब स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की मदद की जाएगी, जब बैंक के दरवाजे छोटे व्यापारियों के लिए खोलेंगे, तब बिहार में मेड इन बिहार होगा। तो ये हमारी कोशिश होगी। आपने इतना प्यार दिया, आप दूर दूर से आए, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। महागठबंधन को जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, वीर तेजस्वी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, ललित यादव जिंदाबाद,